आज हम पढ़ेंगे पाठ 18 गिल्लू। गिल्लू पाठ है हमारा। गिल्लू नाम है एक गिलहरी का। उसके बारे में एक पाठ है कि किस तरह से गिल्लू नामक एक गिलहरी है जो कि इस पाठ में लेखिका को बिल्कुल मरने की स्थिति में अपने घर के गमले के पास में मिलती है। लेखिका उसका ख्याल करती है, उसके जो घाव थे, घायल होके जब वो गिरी थी, उसके घावों की साफ सफाई करती है और उसको एक नया जीवन देती है। तो आप ये सभी जानते होंगे बच्चों, जब हम कोई भी पशु पक्षी या किसी को भी कुछ दिन अपने पास रख लेते हैं तो उसके प्रति एक लगाव हो जाता है और उस जीव को भी हमारे प्रति हो जाता है। तो ठीक उसी तरह ये जो गिल्लू नाम की गिलहरी थी, इसे भी लेखिका के प्रति एक स्नेह भाव था और लेखिका को इससे बड़ा ही प्यार हो गया था। वो उसका ध्यान रखती है, उसके साथ में लेखिका के साथ में वो गिलहरी खाना खाती, इधर उधर भागती फिरती रहती, तो उन्हें काफी अच्छा लगता था। फिर एक समय ऐसा आया जब गिल्लू ने आखिरी सांस ली, क्योंकि गिलहरी का जो जीवन काल होता है, जो उनकी जीने की जितनी अवधि होती है, वो अवधि वो पूरी कर चुकी थी। तो इसमें जो है गिल्लू के बारे में और उन लेखिका ने गिल्लू और अपने प्रेम के बारे में बताया है। प्रस्तावना। गिल्लू एक गिलहरी का बच्चा था। लेखिका को वह मरणासन अवस्था में मिला था, मगर लेखिका की देखभाल से वह स्वस्थ हो गया और लेखिका का प्रिय पालतू बन गया। परिकल्पना। यदि गिलहरी का बच्चा कौवे की पकड़ में आ जाता तो क्या होता? अगर जो गिल्लू नाम का गिलहरी का बच्चा है, वो जब गिर गया था अपने घोंसले से, तो वो गिरा तो था लेखिका के गमले के पास में, लेकिन एक कौवा जो है उस पर घात लगाए हुए बैठा था। वो कोशिश कर रहा था कि वो उस बच्चे को पकड़ ले। अगर वो बच्चा, वो तो मान लीजिए वो बच गया और लेखिका उसी समय आ गई, अगर वो बच्चा गिलहरी का बच्चा जो है कौवे के चोंच में आ जाता, उसके हत्थे लग जाता, तो आप सभी जानते हैं उसका परिणाम क्या होता है ना? क्या होता है जब कोई शिकार एक शिकारी के पंजों के नीचे आ जाए? ठीक वैसा ही परिणाम उसका भी होता। वो गिलहरी के बच्चे को ले जाता, चीर फाड़ करके खा जाता। यही होता उसका हश्र। उद्देश्य। पशु पक्षियों के प्रति प्रेम तथा दया की भावना का विकास करना। इस संस्मरण का जो उद्देश्य है वो है कि हम पशु पक्षियों के प्रति प्रेम भाव रखें। तो आइए शुरू करते हैं आज का पाठ गिल्लू। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा तो कौवे एक गमले के दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआवल जैसा खेल खेल रहे थे। अब क्या हुआ, लेखिका ने एक दिन जब अपने बरामदे में आई तो देखा कि दो कौवे है ना, जो है गमले के चारों तरफ अपनी चोंच मारकर, छुआ छुपा यानी होता है छुपन छुपाई, हम जो खेलते हैं ना, छुपन छुपाई जैसा खेल खेल रहे थे। निकट जाकर देखा गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर गया है। और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। अब उन्होंने जाकर देखा कि एक जो गिलहरी का बच्चा है वो शायद घोंसले से नीचे गिर गया है और कौवे जो है उसे सुलभ आहार होता है आसानी से मिल जाने वाला भोजन। सुलभ आहार होता है आसानी से मिलने वाला भोजन, उस तरह से उसको ढूंढ रहे हैं बच्चे को। वह मरे जैसा गमले से चिपटा पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना, उसे धीरे से उठाकर अपने कमरे में ले आई। फिर रुई से रक्त पहुंचकर घाव पर पेनासिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे तैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह न खुल सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गई। कई घंटों के इलाज के बाद
उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। इलाज यानी कि उसकी जो चिकित्सा हुई, है ना। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली, आश्वस्त कि जिन्हें कोई चिंता नहीं होती ना, कि कोई डर नहीं है अब, मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रुए, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। स्निग्ध होती है एकदम चिकनी, है ना, एकदम चिकने जो है वो रुए निकल आए उसके, झब्बेदार उसकी पूंछ हो गई, और जो उसकी चंचल, मतलब चंचलता जिनमें भरी रहती है ना, ऐसी आंखें दिखाई देती थी। हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की ही डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच आज की मनको सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर न जाने क्या देखता रहता। उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी और मेरा ध्यान आकर्षित करने के लिए उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। अच्छा उपाय, उपाय का मतलब होता है एक अच्छा योजना, है ना, या युक्ति। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस तरह प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। अद्भुत का अर्थ होता है अनोखा या अनोखी, है ना। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता, और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे को बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की खुशबू मेरे कमरे में मंद मंद आने लगी। खुशबू, खुशबू का अर्थ होता है महक। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगता कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। मुक्ति यानी आजादी। इतने छोटे से जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के रास्ते से अंदर आकर मेरे पैर से सिर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह रोज का काम हो गया। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की जाली की राह बनाकर बाहर चला जाता था और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता, और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। इच्छा यानी कि कामना।
कभी फूलदान में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में, और कभी सोन जुई की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ थाली में खाना खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। स्मरण मतलब याद। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था। खाद्य, खाद्य का अर्थ होता है खाने योग्य जो चीज होती है ना, वो। और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या झूले के नीचे फेंक देता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में घायल होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने झूले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिससे पता चलता है कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खा रहा था। प्रिय मतलब प्यारा। तो ये सारी आपने देखी कि गिल्लू कितना प्यारा था, है ना। उसके साथ खेलता था, जब वो जाती तो चला जाता था, जब वो आती तो आ जाता था। लेकिन एक घटना ऐसी हुई जिससे कि उन्हें ये पता लगा कि उसका कितना प्रेम है। जब उनकी दुर्घटना हुई और वे कुछ दिन अस्पताल में रही, तो सब लोग उसे उसका प्यारा खाना जो उसको सबसे अच्छा लगता था, काजू, वो दे के जाते, लेकिन गिल्लू ने वो नहीं खाए। जब लेखिका ने उसके झूले की सफाई की, तब उन्हें पता लगा कि उसने जो है उनकी याद में अपना प्रिय खाना भी नहीं खाया। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने धीरे धीरे सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता था। अस्वस्थता यानी कि बीमारी। परिचारिका होती है नर्स। नर्स कहते हैं ना, जो हम देखभाल करती है, बिल्कुल वैसे ही। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती, तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने निकट रहने के साथ साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। अवधि यानी कि समय। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले में से उतरकर मेरे बिस्तर पर आ गया और ठंडे पंजों से मेरी वह उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। यातना का अर्थ होता है कष्ट, मरणासन होता है मरने के निकट। तो क्या हुआ कि गिलहरियों की जो जीवन यात्रा होती है, 2 वर्ष की ही होती है। तो गिल्लू का भी अंत समय आ गया था। जब उसका अंतिम समय आया तो उसने ठीक उसी तरह से लेखिका की उंगली अपने पंजों से पकड़ी, जो कि उसने जब पहली बार वो लेखिका से मिला था, लेखिका ने उसे बचाया था, बिल्कुल वैसे ही उसने उनकी उंगली पकड़ ली। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। उष्णता का अर्थ होता है गर्मी। परंतु प्रभात की प्रथम किरण
के स्पर्श के साथ ही किसी और जीवन में जाने के लिए वह सो गया। अब क्या है कि जैसे ही सूरज की पहली किरण निकली तो किसी और जन्म लेने, कहीं और जन्म लेने के लिए, किसी और रूप में जन्म लेने के लिए वो चला गया, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर ये हमारा पाठ पूरा होता है, जिसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। इन्होंने एक छोटे से जीव से अपने प्रेम और उस जीव का उनके प्रति प्रेम को बड़े ही सुंदर तरीके से हम सबको बताया है। अब हम इस पाठ के शब्दार्थ देखते हैं। सुलभ, आसानी से प्राप्त, इलाज, उपचार, स्निग्ध, चिकना, अद्भुत, अनोखा, मुक्ति, आजादी, स्मरण, याद, प्रिय, प्यारा, परिचारिका, देखभाल करने वाली महिला, यातना, दुख, कष्ट, उष्णता, गर्मी, आहार, भोजन, आश्वस्त, आशावान या आश्वासन युक्त, उपाय, तरीका या युक्ति, खुशबू, महक, सुगंध, इच्छा, कामना, खाद्य, खाने की चीज, अस्वस्थता, बीमारी, अवधि, सीमा, मरणासन, मरने की स्थिति में। इसके शब्दार्थ हो गए हैं। अब हम जो है इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। सही शब्द से खाली स्थान भरिए। पहला है, अब कौवे जिसमें खाली स्थान आहार खोज रहे हैं। कैसा आहार खोज रहे हैं? उसमें सुलभ। दूसरा है, हम उसे खालिस्तान कहकर पुकारने लगे। तो क्या कहकर पुकारने लगे थे उसे? गिल्लू। तीसरा है, फिर गिल्लू के जीवन का खालिस्तान बसंत आया। कौन सा? प्रथम। चौथा है, मैंने कीले निकालकर खालिस्तान का एक कोना खोल दिया। तो किसका कोना खोल दिया था उन्होंने? जाली का। पांचवा है, खालिस्तान उसका प्रिय खाद्य था। तो गिल्लू को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद था? काजू। तो काजू उसका प्रिय खाद्य था। अब हमारा है ग, भावार्थ स्पष्ट कीजिए। पहला है, 3-4 मास में उसके स्निग्ध रुए, जबेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। इसमें लेखिका कह रही हैं कि जब गिल्लू जो है, जब गिल्लू
जब गिल्लू 3-4 मास का हुआ तो उसके चिकने रुए, झब्बेदार पूंछ और उसकी शरारती आंखें सबको आश्चर्यचकित करने लगी। दूसरा है प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही किसी और जीवन में जागने के लिए वह सो गया। इतना बड़ा मत लिखिए, इसका निकलिए, इसका एक छोटा सा ही भावार्थ निकलेगा कि सुबह हो की प्रथम किरण के साथ में ही, सुबह की पहली किरण के साथ ही, की पहली किरण के साथ ही आते ही उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाइए। पहला है गिलहरी का बच्चा किससे चिपटा हुआ था? गमले से, सुराही से या पौधे से? तो गिलहरी का वो बच्चा किससे चिपटा हुआ था? गमले से। दूसरा है गिल्लू की आंखें कैसी दिखाई देती थी? कांच के मनकोसी, नीली झील सी, नीली गेंद सी? तो कैसी दिखाई देती थी? कांच के मनकोसी। तीसरा है गिल्लू का प्रिय खाद्य था, कौन सा था? बिस्कुट, बादाम या काजू? तो गिल्लू को सबसे ज्यादा क्या पसंद था खाना? काजू। चौथा है गिलहरियों के जीवन की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष, 6 वर्ष या 2 वर्ष? तो कितने साल तक ही जीवित रहती है गिलहरियां? 2 वर्ष। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमारा ये पाठ पूरा होता है। हमने इस पाठ में जीव के प्रति प्यार और जीव का मनुष्य के प्रति प्यार वो हमने इसमें पढ़ा है। तो इससे हमें यह सीख लेनी चाहिए, हमें पशु पक्षियों के प्रति जो है प्रेम और दया का भाव रखना चाहिए, उन्हें ध्यान रखना चाहिए, अगर वो घायल हैं तो उनकी मदद करनी चाहिए, वो है ना। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा ये पाठ पूरा होता है। अब हम आपसे मिलेंगे बाद में।